हेलो एवरीवन, दिस इज प्रिंस गुप्ता एंड यू आर वाचिंग द करियर सर्च। आपका हमारे चैनल में बहुत स्वागत है और आज का वीडियो काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि दोस्तों इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि व्हाट इज इंडियन कोस्ट गार्ड, यानी दोस्तों इंडियन कोस्ट गार्ड क्या होता है और इसे कैसे बने, यानी दोस्तों इंडियन कोस्ट गार्ड को कैसे ज्वाइन करें। तो दोस्तों मैं आप सभी को बता दूं कि इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि इंडियन कोस्ट गार्ड क्या है, इसमें कौन कौन से पोस्ट होते हैं, इसके लिए क्वालिफिकेशंस क्या है, इसके लिए एज लिमिट क्या है, इसका एग्जाम पैटर्न क्या है, इसका एग्जाम सिलेबस क्या है, इसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, इसकी तैयारी कैसे करें एंड फाइनली आपको सैलरी कितनी मिलेगी। तो दोस्तों इस वीडियो में बने रहें, इस वीडियो में आपके सारे डाउट्स को क्लियर किया जाएगा और आपको एक सही इंफॉर्मेशन, एक बेस्ट गाइडेंस दिया जाएगा। तो दोस्तों मैं आप सभी को बता दूं कि मेरा नाम प्रिंस गुप्ता है और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को भी लाइक कर दें क्योंकि दोस्तों लाइक और सब्सक्राइब से हमें मोटिवेशन मिलता है और हम लोग ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपके लिए लाते रहते हैं। तो दोस्तों लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। तो दोस्तों इंडियन कोस्ट गार्ड एक इंडियन नेवी की जैसी ही होती है, यानी दोस्तों यह एक भारतीय तटरक्षक बल है जिसका मुख्य काम भारतीय समुद्री सीमाओं का रक्षा करना है। और दोस्तों मैं आप सभी को बता दूं कि हर साल इसकी वैकेंसी आती है और हर साल लाखों की संख्या में कैंडिडेट इसके लिए अप्लाई करते हैं और इसका एग्जाम देते हैं, बट केवल कुछ ही इसके लिए सिलेक्ट हो पाते हैं। दोस्तों यह एक परमानेंट जॉब है और दोस्तों यह एक प्रकार की सेवा है, बट दोस्तों यह डिफेंस के अंतर्गत नहीं आती है, यानी दोस्तों इंडियन कोस्ट गार्ड डिफेंस के अंतर्गत नहीं आती है, बट इनका मुख्य काम समुद्री सीमाओं का रक्षा करना होता है। तो दोस्तों अगर आप भी इंडियन कोस्ट गार्ड का हिस्सा बनकर इस देश की सेवा करना चाहते हैं तो दोस्तों आप बिल्कुल कर सकते हैं। इंडियन कोस्ट गार्ड आपके लिए एक बेटर करियर ऑप्शन साबित होगा। अगर बात की जाए दोस्तों इसमें कौन कौन से पोस्ट होते हैं, यानी दोस्तों इसमें कौन कौन से आप एग्जाम दे पाएंगे और किस किस पोस्ट के लिए अप्लाई कर पाएंगे। तो दोस्तों मैं आप सभी को बता दूं कि इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल ऑफिसर एंट्री होती है एंड नॉन ऑफिसर एंट्री होती है। और दोस्तों अगर बात की जाए ऑफिसर एंट्री में कौन कौन से पोस्ट होते हैं तो दोस्तों इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल जनरल ड्यूटी ऑफिसर होती है, इसके बाद से टेक्निकल ब्रांच, जनरल ड्यूटी पायलट, असिस्टेंट कमांडेंट एंड जनरल डिप्टी इंस्पेक्टर। और दोस्तों मैं आपसे बता दूं कि नॉन ऑफिसर एंट्री में कौन कौन सी पोस्ट आती है। तो दोस्तों मैं आपसे बता दूं इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल यांत्रिक पोस्ट आती है, नाविक जीडी पोस्ट आती है एंड नाविक डीवी, यानी दोस्तों नॉन ऑफिसर एंट्री में ये तीन प्रकार की पोस्ट देखने को मिलती है। तो दोस्तों मैं आपसे बता दूं कि इस वीडियो में हम लोग नॉन ऑफिसर एंट्री के बारे में पूरी चर्चा की है, यानी दोस्तों ऑफिसर एंट्री के ऊपर से अलग से डिटेल वीडियो हमारे चैनल पे जल्दी आने वाली है, तो दोस्तों चैनल से जुड़े रहें। और दोस्तों मैं आपसे बता दूं कि नॉन ऑफिसर एंट्री के लिए एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है। तो दोस्तों मैं आपसे बता दूं कि यांत्रिक पोस्ट के लिए बस आपको 10th पास होना चाहिए और 3 इयर्स का आपके पास डिप्लोमा भी होना चाहिए, यानी दोस्तों अगर आपने 10th पास कर लिया और आपके पास डिप्लोमा डिग्री है तो आप यांत्रिक पोस्ट के लिए बिल्कुल अप्लाई कर पाएंगे, आपको कोई भी दिक्कत होने वाली नहीं है। और दोस्तों अगर बात की जाए नाविक जीडी के लिए क्या एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है तो इसके लिए बस केवल 12th पास आउट है, यानी दोस्तों अगर आपने भी 12th पास आउट कर लिया है वो भी पीसीएम सब्जेक्ट से, यानी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ से, तो दोस्तों आप इसके लिए बिल्कुल अप्लाई कर पाएंगे, आपको कोई भी दिक्कत होने वाली नहीं है। और दोस्तों अगर बात की जाए नाविक डीबी के लिए, यानी दोस्तों इंडियन कोस्ट गार्ड में नाविक डीबी के लिए क्या एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मांगी जाती है तो दोस्तों इसमें केवल 10th पास मांगी जाती है, विद एनी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड, यानी दोस्तों अगर आपने भी किसी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड यानी मान्यता प्राप्त बोर्ड से अगर 10th पास कर लिया है तो दोस्तों आप इसके लिए बिल्कुल अप्लाई कर पाएंगे, आपको कोई भी दिक्कत होने वाली नहीं है। और दोस्तों मैं आप सभी को पहले ही बता दिया है कि ऑफिसर एंट्री के सभी पोस्टों के ऊपर अलग से डिटेल वीडियो आने वाली है जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे कि उसके लिए एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है। और दोस्तों अगर बात की जाए इसकी एज लिमिट क्या है, यानी दोस्तों इंडियन कोस्ट गार्ड के नॉन ऑफिसर एंट्री में ये सभी पोस्टों के लिए एज लिमिट क्या रखी गई है। तो दोस्तों मैं आपसे बता दूं कि इसके लिए एज लिमिट 18 से 22 वर्ष होती है, यानी दोस्तों अगर आपको भी यांत्रिक पोस्ट के लिए अप्लाई करना है या फिर नाविक जीडी के लिए या फिर नाविक डीबी के लिए तो दोस्तों आप 18 से 22 वर्ष होने चाहिए। और दोस्तों आप जानते हैं इसका एग्जाम पैटर्न क्या है। तो दोस्तों फर्स्ट ऑफ ऑल बात की जाए नाविक डीबी के लिए क्या एग्जाम पैटर्न है तो दोस्तों इसमें 60 क्वेश्चंस आते हैं और आपको 45 मिनट्स का टाइम दिया जाता है। और दोस्तों नाविक जीडी के एग्जाम में 110 क्वेश्चंस होते हैं और इसके साथ साथ 60 क्वेश्चंस जो नाविक डीबी के होते हैं वो भी होते हैं, यानी दोस्तों नाविक जीडी का एग्जाम अगर आपको देना है तो आपको नाविक डीबी की भी तैयारी करनी पड़ेगी और नाविक डीबी के एग्जाम से भी गुजरना पड़ेगा, तब आप नाविक जीडी का एग्जाम इजिली दे पाएंगे। और दोस्तों मैं आपसे भी बता दूं कि इसमें 110 क्वेश्चन टोटल मिला के होते हैं और दोस्तों आपको इसमें 50 मिनट अलग से जीडी के लिए समय दिया जाता है, यानी दोस्तों 45 मिनट नाविक डीबी के लिए, नाविक जीडी के लिए 50 मिनट अलग से। और नाविक जीडी का एग्जाम नाविक डीबी एंड नाविक जीडी का एक कंबाइंड एग्जाम होता है। तो दोस्तों अगर आप भी नाविक जीडी के लिए अप्लाई करते हैं तो आपको नाविक डीबी के एग्जाम से भी गुजरना होगा। और अगर बात की जाए इसमें नेगेटिव मार्किंग होती है तो दोस्तों इसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, यानी दोस्तों देयर इज नो एनी नेगेटिव मार्किंग इन दिस एग्जाम, यानी दोस्तों अगर आप कोई भी क्वेश्चंस गलत करते हो तो उसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग की पेनल्टी नहीं होती है, यानी दोस्तों आप जितना चाहे उतना क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करें, आपके लिए बेनिफिशियल साबित होगा। और दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे भी बता दूं कि ऐसे वीडियोस बनाने में काफी मेहनत और समय लगता है, तो दोस्तों वीडियो को लाइक कर दे और चैनल को सब्सक्राइब कर दे ताकि हमारा भी हौसला बढ़े और हमें मोटिवेशन मिले और हम लोग ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपके लिए लाते रहें। तो दोस्तों चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को भी लाइक कर दो और बेल आइकन जरूर प्रेस करना ताकि हमारी कोई भी वीडियोस आपसे मिस नहीं होगी और आपको एक सही इन्फॉर्मेशन, एक बेस्ट गाइडेंस दिया जाएगा। और दोस्तों अगर बात की जाए यांत्रिक पोस्ट के लिए क्या एग्जाम पैटर्न, तो दोस्तों इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल नाविक डीबी का पेपर होगा और इसके साथ साथ 50 क्वेश्चंस
आपके डिप्लोमा डिग्री से भी होंगे। यानी दोस्तों इसमें टोटल 110 क्वेश्चंस आते हैं। यानी दोस्तों यांत्रिक पोस्ट के लिए एग्जाम पैटर्न यही है। फर्स्ट ऑफ ऑल नाविक डीबी का पेपर एंड 50 क्वेश्चंस अलग से डिप्लोमा डिग्री के सब्जेक्ट से। यानी दोस्तों नाविक जीडी, नाविक डीबी एंड यांत्रिक पोस्ट के लिए आपको यही एग्जाम पैटर्न देखने को मिलती है। और दोस्तों अगर बात की जाए इसका एग्जाम सिलेबस क्या है, तो दोस्तों मैं आपसे बता दूं कि नाविक डीबी में एलिमेंट्री मैथ्स, इंग्लिश, रीजनिंग, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, साइंस, जीके से सवाल आते हैं। यानी दोस्तों इसमें यही सभी इसका सिलेबस है। और दोस्तों बात की जाए नाविक जीडी का एग्जाम सिलेबस क्या है, तो दोस्तों इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल नाविक डीबी का एग्जाम सिलेबस और उसके साथ साथ इसमें टेक्निकल मैथ्स एंड फिजिक्स से भी सवाल आते हैं। यानी दोस्तों नाविक जीडी का एक सिलेबस यही है। और दोस्तों अगर बात की जाए कि यांत्रिक पोस्ट के लिए क्या इसका एग्जाम सिलेबस है, तो दोस्तों इसमें भी फर्स्ट ऑफ ऑल आपके डिप्लोमा से सवाल आते हैं। यानी दोस्तों इसका डिप्लोमा डिग्री से जो सब्जेक्ट है उसका ही मेन सिलेबस होता है। और इसके साथ साथ नाविक डीबी का सिलेबस, यानी दोस्तों एलिमेंट्री मैथ्स, इंग्लिश एंड रीजनिंग, साइंस, जीके से इसमें सवाल आते हैं नाविक डीबी के पेपर में। नाविक जीडी का पेपर नाविक डीबी के पेपर के कंबाइंड एग्जाम होता है। और इसके साथ साथ यांत्रिक पोस्ट में भी नाविक डीबी का और डिप्लोमा डिग्री सब्जेक्ट का एक कंबाइंड एग्जाम होता है। दोस्तों ये था इसके लिए एग्जाम पैटर्न एंड एग्जाम सिलेबस। और दोस्तों आप जानते हैं कि इसमें सिलेक्शन कैसे होता है। यानी दोस्तों इसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या है। यानी दोस्तों अगर आपने भी सपना देखा इंडियन कोस्ट गार्ड को ज्वाइन करने का, तो दोस्तों इसमें आपको कैसे सिलेक्शन होगा, तो दोस्तों मैं आपसे बता दूं कि इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल आपको एक रिटन एग्जाम होता है। यानी दोस्तों रिटन एग्जाम ऑनलाइन एग्जाम होता है जिसे आपको जरूर देना होता है। और इसके बाद आपका एक फिजिकल एग्जाम होता है। यानी दोस्तों फिजिकल फिटनेस टेस्ट होता है। और इसके बाद आपका मेडिकल एग्जाम होता है। और दोस्तों फाइनली उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। देन उसके बाद आपका फाइनल मेरिट लिस्ट पब्लिश कर दिया जाता है। और अगर आप मेरिट लिस्ट में अगर आपका नाम आ गया तो आप इसे इजीली ज्वाइन कर पाएंगे, आपको कोई भी दिक्कत होने वाली नहीं है। तो दोस्तों ये था इसके लिए सिलेक्शन प्रोसेस। अब दोस्तों जानते हैं आखिर आपको इसकी तैयारी कैसी करनी है जिससे आप फर्स्ट अटेम्प्ट में इसे क्वालिफाई कर पाएंगे। तो दोस्तों मैं आपसे बता दूं कि इंडियन कोस्ट गार्ड एग्जाम को आपको अच्छे से तैयारी करनी है, तो बस आपको कुछ पॉइंट्स को ध्यान रखना होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको डिटेल सिलेबस एनालाइज करना होगा और एग्जाम पैटर्न को भी अच्छे से समझना होगा। यानी दोस्तों डिटेल में सिलेबस को अगर आप समझ लेते हैं तो आप उस हिसाब से इसकी तैयारी कर पाएंगे, आपको कोई भी दिक्कत होने वाली नहीं है। और दोस्तों मैं आपसे बता दूं कि डिटेल सिलेबस के ऊपर अलग से डिटेल वीडियो जल्दी आने वाली है, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। और दोस्तों मैं आपसे भी बता दूं कि अगर आप इसकी अच्छे से तैयारी करना चाहते हो तो इसके लिए आपको प्रैक्टिस सेट्स को और मॉक टेस्ट को भी अटेम्प्ट करना होगा। यानी दोस्तों अगर आप डेली बेस पे या फिर वीकली बेस पे मॉक टेस्ट को अटेम्प्ट करते हैं और प्रैक्टिस सेट्स को भी सॉल्व करते हैं, दोस्तों आपको ये आइडिया लग जाएगा कि आपको एग्जाम में कैसे क्वेश्चंस आते हैं और आपको कैसे इसके एग्जाम में क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है। यानी दोस्तों यू विल नो द राइट वे टू अटेम्प्ट क्वेश्चंस इन दिस एग्जाम। और दोस्तों मैं आपसे बता दूं कि आपको इसके साथ साथ एक परफेक्ट स्ट्रेटेजी को खुद से बना लेना है और उस हिसाब से आपको तैयारी करनी होगी। यानी दोस्तों अगर आप स्ट्रेटेजी के अनुसार एकदम अच्छे से पढ़ाई करते हैं और इसकी तैयारी करते हैं तो आप इसका एग्जाम फर्स्ट अटेम्प्ट में क्रैक कर पाएंगे और आप इस एग्जाम की अच्छे से तैयारी कर पाएंगे। तो दोस्तों बस आप यहीं की सभी पॉइंट्स को फॉलो करके आप इसकी अच्छे से तैयारी कर पाएंगे। और दोस्तों इस टॉपिक के ऊपर अलग से भी डिटेल वीडियो हमारे चैनल पे जल्दी आने वाली है, तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखें। और दोस्तों आप फाइनली जानते हैं कि आखिर आपको सैलरी कितनी मिलेगी। यानी दोस्तों इंडियन कोस्ट गार्ड को अगर आप ज्वाइन कर लेते हैं और इसमें अपनी सेवा देते हैं तो दोस्तों आपको सैलरी कितनी मिलेगी इनिशियल लेवल पे। तो दोस्तों मैं आपसे बता दूं कि नाविक डीबी के लिए अगर आप सिलेक्ट होते हैं तो आपको इसमें बेसिक पे 21,700 देखने को मिलती है और इसके साथ साथ बहुत सारे अलाउंसेस भी दिए जाते हैं। और नाविक जीडी की अगर बात करें तो इसकी भी बेसिक पे 21,700 होती है और इसके साथ साथ आपको बहुत सारे अलाउंसेस भी दिए जाते हैं। और बात करें यांत्रिक पोस्ट के लिए क्या सैलरी होती है, तो दोस्तों इसमें भी बेसिक पे 21,700 होती है और इसके साथ साथ आपको बहुत सारे अलाउंसेस दिए जाते हैं। यानी दोस्तों अगर बात की जाए ग्रॉस सैलरी की, यानी दोस्तों नाविक जीडी, नाविक डीबी एंड यांत्रिक पोस्ट के लिए ग्रॉस सैलरी कितनी होगी, तो दोस्तों मैं आपसे बता दूं कि नाविक डीबी के लिए इसमें ग्रॉस सैलरी 30,000 तक होती है और इसके साथ साथ नाविक जीडी के लिए इसमें ग्रॉस सैलरी 32,000 तक होती है। और इसके साथ साथ यांत्रिक पोस्ट के लिए अगर आप अप्लाई करते हैं तो इसमें ग्रॉस सैलरी 35,000 तक होती है इनिशियल लेवल पे। और दोस्तों मैं आपसे बता दूं कि यह सैलरी आपके प्रमोशन के हिसाब से बढ़ती रहती है। यानी दोस्तों जब भी आपका प्रमोशन होगा तो ये आपको सैलरी में बढ़ोतरी होगी जो कि काफी बेनिफिशियल साबित होगी। और दोस्तों मैं आपसे बता दूं कि 12th पास के बाद आपके लिए बेटर करियर ऑप्शन साबित होगा। यानी दोस्तों अगर आप भी 12th पास कर लिए या फिर 10th पास कर लिए तो आप इंडियन कोस्ट गार्ड में अपना करियर बना सकते हैं। और दोस्तों मैं आपसे भी बता दूं कि इस चैनल पर पहले से भी बहुत सारी करियर रिलेटेड वीडियोस अवेलेबल हैं, आप जरूर एक बार चैनल पर विजिट करें और सारी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस को जरूर देखें। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को भी लाइक करें ताकि हमारी भी कोई भी वीडियोस आपसे मिस नहीं होगी। और दोस्तों अब मिलते हैं अगले किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।